देवेंद्र नारायण गौतम जी, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आपकी सुनवाई कर रहे हैं, फोन पर आप लाइन पे बने रहिए। जी सर। हाँ ठीक है। इसमें अपील क्रमांक A3178 2018 इसकी सुनवाई कर रहे हैं। इसमें अपीलार्थी जो हैं श्री जितेंद्र सिंह सैनी फोन लाइन पे मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम जो कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी थे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर वहां पर पदस्थ थे, वो भी लाइन पर मौजूद हैं। और जो अभी जो प्रेजेंट में डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया जी हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो अभी लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर जितेंद्र सिंह सैनी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने एक आरटीआई आपने दायर की थी 2018 में, और आपने उसमें इंफॉर्मेशन मांगी थी, उसमें कोई फार्मासिस्ट हैं अखिलेश त्रिपाठी, उनकी पदस्थापना की डिटेल मांगी थी और वर्तमान वेतनमान ये सब मांगा था आपने। जी 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 जी। तो इसमें उस समय जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने इसको धारा 81J लगा करके इन्होंने उसको डिनाई कर दिया था। फिर आयोग ने इसमें और प्रथम अपील अधिकारी ने भी आपका आदेश जो है वो आपने जब अपील की प्रथम अपील अधिकारी के पास, तो उन्होंने भी आपका ये रिजेक्ट कर दिया, इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया कि आपने अपील थोड़ा लेट की है और इसीलिए आपका अपील उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से आदेश दिए थे डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया को कि ये जानकारी आप दीजिए। आपको जानकारी मिल गई क्या? नहीं मिली सर। डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया, जी सर। आपने इनको जानकारी नहीं दी अभी तक? दे दिया सर, 12 तारीख को ही चली गई है जानकारी सर, 11 तारीख को सर। अच्छा, आपने क्या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है? जी सर। ठीक है। मिस्टर जितेंद्र सिंह सैनी, जवाब इनका हमारे सामने है और इन्होंने हमारे पास भी जानकारियां भिजवा दी है और हम आपको मैं यहाँ अपने आयोग में यहाँ पर निर्देश दे रहा हूँ कि जो ये जवाब आया है पीआईओ का, वो जवाब आप जितेंद्र सिंह सैनी को उनके मोबाइल पर आप भेज दीजिए, उसकी कॉपी। आपको अभी व्हाट्सएप पर आपको 2-3 मिनट के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। अब इस मामले में सुनवाई करते हैं मिस्टर देवेंद्र नारायण गौतम जी। जी सर जी। आप ये बताइए, आपने इसमें, मैं आपका देख रहा हूँ, आपने इसमें विथिन 30 डेज आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने इसमें धारा 81J लगा दिया। आपने कहा कि ये जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है इसलिए नहीं दी जाएगी। 81J जो होता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। तो ये व्यक्तिगत सूचना जो आपने बताई है, ये व्यक्तिगत सूचना आपने मतलब अखिलेश त्रिपाठी की ओर से व्यक्तिगत सूचना इसको माना है। मेरा इसमें सामने मैं आपकी फाइल पूरी देख रहा हूँ, इस फाइल में स्पष्ट तौर से आपने ये बताइए मुझे कि आपने इसमें क्या धारा 11 के तहत जो पर व्यक्ति की जो बेसिकली थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रहती है, तो क्या आपने इसमें कोई कार्रवाई की? क्या आपने उनको नोटिस इशू किया? 5 दिन के अंदर आपको नोटिस इशू करना होता है और 10 दिन के अंदर आपको निर्णय लेना होता है। क्या आपने इस तरह की कोई कार्रवाई की? सर मैं रिटायर हो गया था। नहीं, उससे रिटायर से कोई मतलब नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। रिटायर ये आपके कार्यकाल का मैटर है मिस्टर। एक तो मैं आपको डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आयोग जो है रिटायर्ड लोगों के ऊपर भी जुर्माना लगा देता है। ऐसा नहीं कि आप रिटायर्ड हो गए तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आपके कार्यकाल में ये हुआ था और इसकी हम तो देखिए, हम उसमें हमारे पास जो जुर्माना वसूलने की जो कार्रवाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सैलरी लोगों से ही हम जुर्माना वसूल सकते हैं। कलेक्टर को हम आदेश देंगे, वो अपना आरआरसी जो लैंड रिकवरी के नॉर्म्स है उसके तहत वो कुर्की का नोटिस भेज करके उसको हम लोग वसूल लेंगे। वो कोई विषय नहीं है। सवाल यही कि आपके कार्यकाल में जब आप थे वहां पे पदस्थ चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये आपका दायित्व था, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी 30 डेज में। उसको मैं रोकने का कारण पूछ रहा हूं। लीगली जो आपको ये बताना है मुझे कि ये 81J धारा जो आपने लगाई है वो क्यों लगाई? आपने धारा 81J पढ़ा है क्या? आपने धारा 81J आरटीआई एक्ट का पढ़ा है क्या? सर 3 साल हो गए रिटायर हुए, मैं भूल गया हूँ कि सबके आवेदन से आज 7-8। नहीं, ये देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं त्रिपाठी जी, ऐसा है, सॉरी माफ कीजिएगा डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम जी, मुझे देखिए, मैं आपको सिर्फ एक सफाई का मौका दे रहा हूं
और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि धारा 81J का आपने प्रयोग क्यों किया। आप प्रकरण के बारे में मत बताइए, आप तो धारा 81J के बारे में बता दीजिए मुझे। क्या आपको मालूम नहीं कि धारा मुझे सर 3 साल हो गए, मुझे याद नहीं है, ये कह रहा हूँ, याद नहीं है इसके बारे में। एक लंबा टाइम गैप हो गया तो ये सब धाराएं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको चलिए धाराओं का भी कोई बात नहीं, मैं आपको धाराओं के बारे में बता देता हूं। मैं इसमें सीधे मैं ऐसा करता हूं कि चूंकि आपको इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं, तो मैं थोड़ी सी मेमोरी आपको रिजेक्ट करने के लिए आपको मैं आपकी मदद करता हूं। देखिए, ऐसा है कि धारा 81J जो आपने लगाई है, आपने फाइल में धारा 81J लिखा हुआ है, वो होता है व्यक्तिगत सूचना। व्यक्तिगत सूचना के कुछ कायदे नियम होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपकी मर्जी आई और आपने लगा दिया 81J। इसको 5 दिन के अंदर आपको नोटिस इशू करना होता है, 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई का वेट करना होता है, 10 दिन के अंदर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उस पर अपना निर्णय लेंगे। और धारा 81J जो है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत सूचना जो है वो आप उसके ऊपर ये लागू होता है, लेकिन उसमें वो जानकारी जो कि आप संसद या विधानसभा को मना नहीं कर सकते, वो इसके दायरे में नहीं आएगी। क्या ये जानकारी अगर विधानसभा आपको मांगता है ये जानकारी, या संसद, इस देश की संसद आपसे जानकारी मांगती, तो क्या आप ये मना कर देते ये जानकारी देने से? नहीं सर, कहीं मना नहीं करते। नहीं, इसमें प्रोविज मुझको जैसा याद है 18 तारीख को आवेदन किया था, 23 तारीख को मैंने लिखा था और 21 तारीख को मैं रिटायर हो गया। ठीक है, आपने रिटायरमेंट से पहले आपने गलत काम किया है। मेरा ये कहना है कि आप रिटायर भले ही हो गए हो, आप 30 तारीख को रिटायर हुए ना? 21 मई और 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद आप रिटायर हो गए? एक मिनट, कितने मई को मैंने जो आपको अभी स्पष्टीकरण दिया था उसमें एक लेटर भी भेजा था कि 23 मई को मैंने रिस्पॉन्ड किया था। 1 मिनट रुकिए, हाँ, 31/5/2018 को आप रिटायर हो गए थे। जी सर। तो ये 1/6/2018 का रिप्लाई किसने किया है? ये सब अवधिया जी ने किया है। अवधिया जी? आपने तो इनका नाम लिया है, देवेंद्र नारायण गौतम का। गलत किया सर। डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया। जी सर। आपने इनका नाम क्यों लिया जब आयोग ने इसके बारे में इंक्वायरी की थी कि 1/6/2018 को कौन थे यहां पर लोक सूचना अधिकारी, तो आपने इनका नाम लिया है, जबकि उस समय यही थे सर। 21 मई को मैं रिटायर हो चुका हूँ। 21 मई 2018 को मैं रिटायर हो चुका हूँ। 31 मई को तो ये रिटायर हो गए हैं, और ये लेटर जारी हुआ है 1/6/2018 को, ठीक 1 दिन बाद। वो अवधिया जी का होगा। डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया जी? जी सर। जी सर। 1/6/2018 को आप थे। ये साइन किसके हैं इस पर? सर आप पीआईओ का रिप्लाई देखिए, साइन किसके हैं? ये तो अवधिया लिखा है, ए लिखा हुआ है इस पे, आई कैन सी। ये तो आपके साइन है। सर अभी तो मैंने ही रिप्लाई भेजा है। नहीं, अभी नहीं, अभी रुकिए 1 मिनट, मैं देखता हूं ना, ये रिप्लाई आपका है, ये मैं साइन भी मिला लेता हूं ना। ये तो आपके साइन है मिस्टर अवधिया। जी सर। तो डॉक्टर अवधिया, हम इसमें ऐसा कर रहे हैं, आपने गलत जानकारी दी है आयोग के समक्ष। ये 25,000 का नोटिस इनको विमुक्त करिए। डॉक्टर क्या नाम है इनका? 1 मिनट रुकिए, इनकी भी भूमिका है वैसे। आप 5 ही दिन रहे जब ये आरटीआई आवेदन कब आया? रुकिए, देवेंद्र नारायण गौतम जी 12/5 मुझे 18/5 को लेटर लगा है और 23/5 को मैंने रिप्लाई किया, वो 21 को रिटायर हो गया। नहीं, आपने तो रिप्लाई ही नहीं किया। नहीं, शाखा को मैंने रिप्लाई दिया था कि इसका वो तैयार करें। अच्छा, तैयार करें। आपने जानकारी रोकने के लिए तो नहीं लिखा है? नहीं सर। पक्का नोटशीट पे, क्योंकि हम देखेंगे फिर उसको। जी सर। वो आप देख लीजिए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तय होगी। अगर वो सब लेटर उसमें लगा तो है, मैंने फोटो लगा के भेजा तो है। ठीक है, इसमें ठीक है मिस्टर गौतम, अभी ये नए फैक्ट्स इसमें आए हैं। तो इसमें डॉक्टर अवधिया जो हैं, डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सतना डिस्ट्रिक्ट के, उनको 25,000 का नोटिस जारी किया जाए और इसमें अगली सुनवाई इसमें निर्धारित करके इनको सफाई का मौका दिया जाए। डॉक्टर अशोक कुमार जी, बताइए। सर मुझे एक बात सुन लीजिए। किनको? ये क्या है, 18 मई को सर 1
मिनट मेरी बात सुनी जाए। आप कौन हैं? आप डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया बोल रहे हैं? जी सर। अच्छा, हाँ बोलिए, बताइए। सर ये 18 मई को लेकर आया है सर, और जो रिप्लाई वाला प्रश्न है सर, तो ये मेरे पीरियड में मेरे संज्ञान में नहीं आया सर। मेरे संज्ञान में सर जब ये दोबारा ये जो नोटिस आई है सर, जिसमें 1 महीने के अंदर जवाब देना था कि मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा, जब आपके यहाँ से लेटर आया सर, तब मेरे संज्ञान में मैं आपको मिस्टर डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया, मेरे सामने एक लेटर है 1/6/2018 का, लेटर नंबर है 4140। ये इसमें साइन आपके हैं 6/2/18 सर, 1/6/2018 को, जिसमें जानकारी देने से मना किया गया है। इसमें 81J लगा करके जानकारी देने से मना किया गया है। सर एक बार मुझे और मौका दिया जाए सर। मैं मौका दे रहा हूं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, एक बार नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। इसमें नई सुनवाई लगा रहे हैं हम लोग, इसमें आपको मौका दे रहा हूं। और मैं आपको, सुनिए, मैं आप अपना जवाब जरूर तैयार करिएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं एडवांस में कि इसमें गलती कहां हुई है। गलती यहां पर यह हुई है कि आपने यहां पर थर्ड पार्टी लगाई है, लेकिन थर्ड पार्टी का जो एक नियम होता है उसको फॉलो नहीं किया है। दूसरी चीज ये गलती की है आपने 782 और 783 का उल्लंघन किया है। आपने प्रथम अपने अधिकारी की भी जानकारी नहीं दी है। इन दोनों विषय पर आप अपना एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपके ऊपर 25,000 का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए, वो मुझे जवाब प्रेषित कीजिएगा। आयोग में फिर इसकी अगली सुनवाई करते हैं। और जितेंद्र सिंह सैनी जी, आपको यहाँ इसमें जवाब आपको प्राप्त हो गया होगा, अभी भेज दिया है ग्रुप से? अभी नहीं भेजा है, तो आपको अभी जवाब आपको मिल जाएगा। और जी सर, उसको आप जी बताएं। ये है सर, बताइए। मेरा रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि फाइल 18 मई से शुरू हुई थी सर, एक बार मुझे पूरी फाइल तक पढ़ने का मौका तो दिया जाए सर। हाँ, हम आपको मौका दे, 1 मिनट, मैं आपको मौका दे रहा हूं। और डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम जी, सर, इसमें भले ही आप 31 को रिटायर हो गए हैं, आपकी भूमिका भी इसमें बनती है। आपको, आपके ऊपर है ना, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है ना यहाँ पर ये 12 दिन हो गए इसके। 12 तारीख को ये फाइल हुई थी और 31 तारीख को गए थे। कितने दिन हो गए? 12 मई को ये थे और 31 तारीख को रिटायर हो गए। नहीं, 12 मई को नहीं सर, 18 मई को मिला है। 23 मई को मैंने विभाग को लिखा। नहीं, ये आपका कौन सी तारीख को मिला है? 18 मई को, 18 लेटर लगा सर मेरा 18 को। ठीक है, 18 मई को आपको ये प्राप्त हुआ है लेटर। हाँ, और 23 मई को मैंने विभाग को लिखा कि इनका RTI में इनका जवाब दे, और इसके बाद तो रिटायर हो गया। अच्छा, फिर आपने अच्छा जवाब देने के लिए कहा है? जी सर। ठीक है, ठीक है, तैयार करने के लिए विभाग, तैयार करने के लिए कहा है आपने। ठीक है, ठीक है। शाखा को इनका ये जवाब है, इसको रिकॉर्ड पे ले लिया जाएगा। इन्होंने टाइमली इसमें शाखा को इसमें लिख दिया था कि इसमें जवाब तैयार करें। और उसके बाद डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया, आप अपना रिस्पांस यहाँ पर अपना भेज दीजिएगा। आपको नोटिस जारी हो रहा है 25,000 के जुर्माने का, और उसके बाद इसमें अगली सुनवाई नियत करके आपको सूचित किया जाएगा। सर जुर्माने का नोटिस अभी न देके मुझे जवाब देने के लिए समय दिया जाए सर, फिर नेक्स्ट। देखिए, प्रथम देखिए ऐसा है डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया, मुझे यहाँ पर स्पष्ट तौर से उल्लंघन दिख रहा है। और दूसरा उल्लंघन, एक और चीज है, आपने यहाँ पर मिसलीड भी किया यहाँ पर आयोग को। आपने पिछली बार मुझे डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम का नाम बताया, जबकि ये आपके साइन से आपने ये जारी किया आदेश, तो ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए आपको, इस तरह से आयोग को आपको गुमराह नहीं करना चाहिए। और इसीलिए इस देखिए ऐसा है कि अगर देखिए ऐसा है कि मैं इसमें सीधे सिविल सर्विसेज नॉर्म्स के तहत भी आपके जो अधिकारी हैं उनको लिख सकता हूं, क्योंकि आपके द्वारा हमें ये सूचित किया था कि डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम की भूमिका है, जबकि डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम जो है उन्होंने 18 तारीख को प्राप्त होने का, आप खुद सुन रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र नारायण गौतम को, साथ में मौजूद है, तो वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने शाखा को लिख दिया था। उनकी अकाउंटेबिलिटी 31 तारीख को सीज हो जाती, खत्म हो जाती, क्योंकि वो वहां रिटायर भी हो गए थे। उन्होंने अपना काम भी किया, उन्होंने शाखा को लिखा भी, आरटीआई शाखा को। बाकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपके नाम आदेश आपके नाम से जारी हुआ है, तो आप इसमें अपना जवाब देंगे। और इसमें नोटिस इसीलिए इश्यू कर रहे हैं क्योंकि प्रथम दृष्टया इसमें दिख रहा है कि आपके द्वारा इसमें उल्लंघन किया गया है। धन्यवाद यहाँ पे सूचना आयोग की कार्रवाई से जुड़ने के लिए। अब हम अगले सुनवाई करते हैं। धन्यवाद। चलिए, यस, राइट, एंड
ये तो देवेंद्र नारायण गौतम की फाइल है। दिस इज श्वेता पांडे। ओके, तो अगली सुनवाई है श्वेता पांडे और ये सतना के पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है। अभी जो इसमें अधिकारी हैं मिस्टर एसके जैन हैं। अच्छा, ये वर्तमान के पुलिस अधीक्षक हैं सतना, और दूसरे अधिकारी हैं गौतम सोलंकी हैं, और ये अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट हैं। 9200959030। चलिए, हेलो हेलो, श्वेता पांडे जी। हेलो। हाँ, श्वेता पांडे जी। हाँ हाँ, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। जी, बताएं। आपकी सुनवाई है, आप लाइन पे बने रहिए। जी। मैं एडिशनल एसपी जो हैं, जो उस समय थे वहां पर, मैं उनको लाइन पे ले रहा हूं, मिस्टर गौतम सोलंकी। अच्छा, कहाँ पे थे? जहां आपने आरटीआई लगाई थी। सतना की। उन्होंने तो अभी फोन किया था, उन्होंने भेजा है हमको भी पिछले 3-4 दिन पहले। जी हाँ, वो हमसे कॉल की। मिसेस श्वेता पांडे, ये आयोग की कार्रवाई हो रही है और इसमें उसी आपको आयोग द्वारा संपर्क किया गया था, उसी के इसमें पालन प्रतिवेदन में उन्होंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। तो अब हम ये सुनवाई कर रहे हैं कि उनको जुर्माना लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने बोला है आपने यहाँ पर आयोग को आपने गलत जानकारी भी दी। आपने कहा कि कोई जानकारी नहीं मिली, जबकि मिस्टर गौतम सोलंकी कह रहे हैं कि आपको पहले ही जानकारी दी जा चुकी है 2 बिंदुओं की। नहीं नहीं, ऐसा हमको उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। अच्छा, फिर जब यहाँ से राज्य सूचना आयोग से जब अभी रुकिए श्वेता पांडे जी, ये आप उनके समक्ष बताइएगा, मैं उनको लाइन पे ले रहा हूं। जी, जी। मिस्टर गौतम सोलंकी, नमस्कार। मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत फैंट आ रही है, अब ठीक है? अच्छा, चलिए मैं सुनवाई यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, आप लाइन पे बने रहिए। अपील क्रमांक A4380, इसमें अपीलार्थी श्रीमती श्वेता पांडे हैं और उत्तरवादी पक्ष में श्री एसके जैन हैं, वर्तमान लोक सूचना अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना है, और तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, इसमें तत्कालीन पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना श्री गौतम सोलंकी, और वर्तमान में ये एडिशनल एसपी बालाघाट हैं। और कार्रवाई शुरू करते हैं। इसमें 2018 में 28/8/2018 को श्वेता पांडे जी ने तत्कालीन विश्वविद्यालय थाना प्रभारी आदित्य प्रताप, एएसआई राजेंद्र चौबे तथा अन्य पुलिस कर्मियों की विभागीय जांच में पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा की गई विभागीय जांच के जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित छायाप्रति मांगी थी। दूसरा बिंदु उन्होंने मांगा था कि दिनांक 10/8/2018 एवं पूर्व में पुलिस महानिरीक्षक रीवा के कार्यालय में
उक्त प्रकरण पर समस्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान की प्रमाणित छाया प्रति मांगी थी। तीसरा, इन्होंने मांगा था कि वीके माला द्वारा प्रकरण में दिए गए बयान की प्रमाणित छाया प्रति। ये 3 बिंदुओं की जानकारी इन्होंने मांगी थी। श्वेता पांडे जी, आप ये बताइए, ये जो जानकारी आपने उस समय मांगी थी, ये जो विभागीय जांच थी, ये क्या विभागीय जांच आपकी शिकायत पर हुई थी या क्या था ये इंटरनल मैटर? मेरी शिकायत से ये डीजीपी भोपाल द्वारा इनके एक क्या था 2 महीने या 1 वर्ष की वेतन वृद्धि रोके जाने का संचयी प्रभाव से वो था। ओके। तो उसकी इन लोगों ने विभागीय जांच बैठाई थी। ओके। उससे रिलेटेड ये मतलब बयान वगैरह करवाए थे और फिर हम लोगों ने जी हाँ। जानकारी मांगी थी, तब हमको तब उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अच्छा, इसमें मिस्टर सोलंकी आपका कहना है, मैं आपका यहाँ पर प्रतिवेदन पढ़ रहा हूँ, आपका कहना है कि इसमें आपने इनको जानकारी उपलब्ध करा दी थी तत्काल, मतलब उस समय तो नहीं कराई, 30 दिन का उल्लंघन आपने कर दिया है इसमें, लेकिन आपका कहना है कि 45 दिवस पश्चात प्रथम अपील अधिकारी एसपी ऑफिस ने आपको लिखा, और मैं देख रहा हूं कि एसपी ऑफिस का इसमें है 1/9/2018 को। श्वेता पांडे जी, इनका कहना है कि जो एसपी थे वहां पर प्रथम अपील अधिकारी, उन्होंने इनको लिखा कि ये जानकारी जो है आप इनको 3 दिवस में उपलब्ध कराएं और निराकरण समय सीमा में करना आवश्यक है। ऐसा आदेश 3/11/2018 को जारी हुआ, और उसके बाद इनका कहना है कि आपको जानकारी 2 बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। अच्छा, अब आपको हमें जांच प्रतिवेदन तब भी नहीं दिया गया था और केस बयान तो हमने ले लिए थे वहां से। नहीं, केस बयान ले लिए थे। एक मिनट, ऐसे नहीं होता ना, केस बयान ले लिए थे, क्या ये आरटीआई के तहत आपको मिले थे या कैसे मिले थे, या बाबू को आपने पैसे दे दिया, क्या हुआ क्या था कहानी? नहीं, आरटीआई हमने लगाई, फिर हमने उसकी अपील की। हाँ, जब हमने अपील की, अपील करने पर इन्होंने हमें आधी जानकारी उपलब्ध कराई और आधी जानकारी नहीं दी। देखिए, अब आप सही कह रहे हैं, आपने इससे पहले क्या कहा श्वेता पांडे जी कि मुझे कोई जानकारी नहीं मिली थी। नहीं, क्या हुआ, हम 2-3 बहुत सारी आरटीआई हमने लगाई थी। नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता, ये आप कंफ्यूज होंगे तो मुझे इसमें देखिए, इसमें अगर कार्रवाई की गई है, अगर मिस्टर सोलंकी ने इसमें हुआ कि जब आप कॉल कर रहे थे ना इस बीच में, तो इस बीच में एक बार हमसे सतना ऑफिस से हमारे पास कॉल आया था, फिर उन्होंने हमें रिमाइंड कराया। नहीं, वो अलग चीज, वो देखिए, रिमाइंड कराया तो मतलब क्या आपको जानकारी नहीं मिली थी क्या? वो तो आप अपना चेक करेंगे ना, आपको जानकारी मिली नहीं मिली। हम जांच प्रतिवेदन और जितने भी संपूर्ण देखिए, हमारे लिए ऐसा होता है कि हम आपके इस पर नहीं चलते, हम लोग आपके बिंदुवार चलते हैं। आपको बिंदु में 2 बिंदु, आप अभी कह रहे बिंदु, लेकिन हमको क्या होता है कि इन्होंने ये क्या कहते हैं, आपको जानकारी दी जा चुकी है, हम आगे नहीं देंगे जानकारी, और जबकि हमको तो ये चाहिए ना कि आपने क्या जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, क्या कार्यवाही की गई। देखिए, जो जानकारी उपलब्ध होगी, देखिए ऐसा है, मैं इसमें वैसे नहीं चल सकता हूं। आपको समझना होगा, कानून में एक व्यवस्था है, आप व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। इसमें जो जानकारी उपलब्ध होगी वो जानकारी दी जाएगी। इसमें साफ लिखा गया है, इन्होंने मिस्टर सोलंकी के प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि जो जानकारी, एक बिंदु की जानकारी जो आपको नहीं दी गई वो कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए नहीं दी गई। बाकी 2 बिंदुओं की जानकारी होने के बाद भी हमको नहीं उपलब्ध कराई गई। हमने 2-3 बार कांटेक्ट किया कि ये बोला गया कि अभी नहीं थी, आपको बाद में उपलब्ध, लेकिन श्वेता पांडे जी, आपको आयोग के कार्यालय द्वारा, मुझे याद है यहाँ पर आयोग कार्यालय में जो हमारे इंटर्न्स हैं उन्होंने आपको संपर्क भी किया था और उन्होंने आपसे बात भी की थी, और उसके बावजूद आपके द्वारा यहाँ पर यह बताया गया कि मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, जबकि हमने इसमें स्पष्ट तौर से पूछा था कि क्या पार्शियल कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है। 2-3 अपील थी, आपसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन उस समय पे देखिए, ऐसा है श्वेता पांडे जी, अगर जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो आप याद रखेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप इम्पोर्टेंट तो है, देखिए मेरा बहुत केस हो रखा है, उस केस से रिलेटेड इतने सारे डॉक्यूमेंट हो गए, सब बिल्कुल मिक्सअप हो चुके हैं। अब हम यूनिवर्सिटी छोड़ के हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, हम अपना काम कर रहे हैं, कोविड चल रहा है, आपातकाल चल रहा है, उससे हमारी ड्यूटी लगी हुई है। आपने तो यूनिवर्सिटी में भी आपने ढेर सारी आरटीआई लगाई हुई है, मुझे याद है, आपकी आरटीआई ढेर सारी यूनिवर्सिटी में भी लगी हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए मेरा ये कहना है, वो आपकी मर्जी है, आप अगर 1000 आरटीआई लगाना चाहती है तो लगाइए आप, उसमें कोई आपको रोक नहीं है। सवाल ये उठता है कि अभी तक में आपके कार्यवाही
करने के बाद मुझे जानकारी, पूरी जानकारी मुझे मिली। तो मुझे याद है जब आपने कॉल किया, आपने पूछा आपको जानकारी मिल गई है, अब उसमें से देखिए मैंने कितने बिंदुओं का क्या कही, यानी मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। देखिए ये अब देखिए श्वेता जी, हमने खुद किए हुए, तो हमें पता हुआ है कि हमारे कथन क्या है। हमको आप हमारे ही कथन उपलब्ध करा दिए और अपने उस जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ रहे हैं कि आपको पूरी जानकारी, आपको जानकारी दे दी गई। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हमको जो जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, वो हमको नहीं मिली थी। और ये बताइए इसमें आपका जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, इसमें ये बताइए, इसमें अब देखिए आपकी कार्यवाही के दौरान मुझे संपूर्ण जानकारी अभी 2 दिन पहले मिली है डाक के थ्रू, और इसके पहले नहीं मिली। इसके पहले हम जब कॉल करते थे या जाते थे, जब हम मतलब अब ये तो ऐसा है नहीं ना, अपन को रोजी रोटी भी करनी है, यही इसी के पीछे हम दौड़ नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे साथ केस चल रहा है तो हम फॉलो अप करते रहते हैं। देखिए ऐसा है, हर समय हमको क्रमांक और वो नहीं याद रख सकते ना, हमको हमारा काम भी करना है। अब कार्यालयीन समय पे हमको कॉल किया जाता है, डॉक्यूमेंट हमारे घर पे रखा है, तो हमको इतना नहीं देखिए माइंड स्विच होता है। लेकिन हमको जो मोटा मोटा उसमें तो याद था, हमको याद था कि हमको जानकारी नहीं मिली है, तो हमने आपको ये बता दिया कि जानकारी नहीं मिली है। और उन्होंने जो जानकारी हमको दी थी, कथनों की जानकारी होती थी, तो कथन तो हमने खुद ही किए थे, तो वो जानकारी उन्होंने दे दी थी 4 महीने, 5 महीने या 1 साल बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं। हमको तो जांच प्रतिवेदन की कॉपी चाहिए थी, वो आपके कार्यवाही करने के तब हमें अभी 2 दिन पहले मिली है। तो इसके लिए हम पुष्टि आपसे कर रहे हैं कि हाँ मिली हुई है। ठीक है। देखिए उस समय मैं मिस्टर गौतम सोलंकी, क्या उस समय जांच प्रतिवेदन कार्रवाई हो चुकी थी क्या पूरी? नहीं सर, उस समय कार्रवाई नहीं हुई थी सर। उस समय विभागीय जांच प्रचलन में थी, जो ये जानकारी सर मांग रही थी। और मेरे द्वारा तत्काल जब इनका आवेदन आया तो 7 तारीख को जैसे हमारे पास आवेदन आया सर, मैंने एक पत्र देख करके इससे में जो शाखा में जहाँ विभागीय जांच ठीक है, ठीक है, तो उस समय जानकारी इसमें ठीक है सर जी बताएं। इसके बाद भी जब हुआ था तब भी हमने एक आरटीआई डाली थी कि आप दूसरी आरटीआई की बात मत करिए मिस्टर श्वेता पांडे जी, आपको बोलने का मौका मिल चुका है। अब मिस्टर गौतम सोलंकी को बोलने दीजिए प्लीज। जी जी। इसके बाद सर चूंकि वहाँ पे जो सतना में सर क्या है डकैती प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ पर जो 2 बड़े गिरोह काम कर रहे थे उस समय सर, तो उसमें थोड़ा मेरे सोने के कारण से मैं उसका फॉलो अप नहीं ले पाया। ठीक है, शाखा की जानकारी आई या नहीं आई। ठीक है, मैं इसमें ओके डन, ठीक है, मैं इसमें फैसला मैं अभी सुनाता हूँ। आयोग अब इसमें फैसला सुना रहा है। यहाँ पर श्वेता पांडे जी द्वारा एक आरटीआई लगाई गई और आरटीआई में उनका कहना था, उनका यह आरोप था कि धारा 7(1) का उल्लंघन किया है, और धारा 7(1) का उल्लंघन दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि 30 दिन का उल्लंघन हो गया है। और ये जानकारी जो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी मिस्टर गौतम हैं, उन्होंने ये जानकारी प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद दी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या धारा 7(1) के उल्लंघन के बाद, 30 दिन के उल्लंघन के बाद, क्या पीआईओ को पेनलाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि उल्लंघन हो चुका है। मेरा इसमें बहुत ही स्पष्ट मानना है कि पीआईओ का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि जानकारी नहीं दी जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि वहां पर कानून व्यवस्था, सतना में कानून व्यवस्था में डकैती प्रभावित क्षेत्र था, वहां पर कुछ वारदातें हुई थी और उसमें वो इन्वॉल्व थे उसको सॉल्व करने में, और विधानसभा निर्वाचन 2018 की तैयारी में भी लगे हुए थे। तो उस वजह से 30 दिन का उल्लंघन हो गया। लेकिन तत्काल बाद जब फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर जो हैं एसपी सतना, उन्होंने अपना जब निर्णय उसमें सुनाया कि जानकारी दीजिए, तो उन्होंने फिर उसमें जानकारी दी भी है। और ये मेरे पास यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि रजिस्टर की कॉपी में स्पष्ट तौर से यहाँ एंट्री भी है कि श्वेता पांडे जी को एक साधारण डाक से यहाँ पर लेटर भेजा गया है, और ये 2 बिंदुओं की जानकारी दे दी गई थी। दूसरा बिंदु की जानकारी, उसमें क्या सवाल ये उठता है कि सूचना के अधिकार इस अधिनियम में जानकारी वही देय है जो कि ऑफिस में अवेलेबल है। जांच प्रतिवेदन की जानकारी मांगी थी, जांच प्रतिवेदन उस समय पूरा नहीं हुआ था, और उसके बाद जब पूरा हुआ तो उस समय तत्कालीन जो रहे होंगे उस समय लोक सूचना अधिकारी, ये उनकी जवाबदेही थी, उन्होंने गलत किया है इसमें। ये आयोग का स्पष्ट मानना है कि जो दूसरे इनके बाद जब आए होंगे दूसरे लोक सूचना अधिकारी, उनके द्वारा इसमें गलती की गई। लेकिन 2 बिंदुओं की जानकारी इनको मिल गई थी, टाइमली मिल गई थी। एक बिंदु की जानकारी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी।
जांच प्रतिवेदन कार्रवाई में था। तो इसीलिए यहाँ स्पष्ट तौर से उल्लंघन यहाँ पर नहीं दिख रहा है और इंटेंशन नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है कि लोक सूचना अधिकारी का क्या इंटेंशन क्या है, क्या वो जानकारी देना चाहता था या नहीं देना चाहता था। तो ऐसा हमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं दिख रहा है जिसमें लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझ के कोई ऐसा कोई कार्रवाई किया हो। और तीसरा, इसमें यहाँ पर श्वेता पांडे जी खुद ही इन्होंने इतनी ढेर सारी आरटीआई लगा दी कि ये खुद भूल गई हैं कि क्या जानकारी मिल रही है क्या नहीं मिल पा रही है। ये एक्सक्यूज नहीं होता है। कोई भी आरटीआई एप्लीकेंट उसको ये जानकारी होनी चाहिए और बिंदुवार जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जवाबदेही का काम है। आपकी एक आरटीआई पर किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, उसके उल्लंघन पर उसके विरुद्ध जो है उनको नोटिस दिया जाता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, उनको जुर्माना लगाया जाता है या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा जवाबदेही का काम होता है। ये इस तरह का ये एक्सक्यूज इसमें नहीं चलेगा कि मैं बहुत सारी आरटीआई लगाता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कि किस आरटीआई में क्या जवाब आ गया है। तो ये आयोग आपका वकील नहीं बन सकता है एप्लीकेंट्स का। आयोग का काम एडजुडिकेट करना है। दो लोगों की दो पार्टीज है हमारे सामने और दोनों हमारे लिए बराबर हैं। श्वेता पांडे जी आप भी बराबर हैं मेरे सामने, मिस्टर गौतम सोलंकी आप भी बराबर हैं। तो आयोग का काम एडजुडिकेट करने का है, दोनों पक्षों को बराबरी में देखने का है। तो ये तो गलत होगा कि हम श्वेता पांडे जी आपके वकील बने इसमें। तो आपको अपनी कार्रवाई आपको खुद भी देखना चाहिए था। आगे से आप जो अपनी आरटीआई है उसको थोड़ा सा अध्ययन करें। अगर जानकारी की जरूरत नहीं है आपको, आप जैसा कह रही हैं कि आपको कुछ जानकारी की जरूरत ही नहीं थी, उसका समय अवधि का उल्लंघन हो गया था, तो नहीं, मुझे हर एक आरटीआई की जरूरत थी मेरा, क्योंकि मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन 3 साल 4 साल से नहीं, मैं मान रहा हूँ कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से 10 साल बाद उसको 2 साल बाद 5 साल बाद ठीक है। उसका वो करेंगे, फॉर्म सारा दिन लेके डॉक्यूमेंट बैठ तो सकते नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ श्वेता। या तो आप मुझे एक सचेत कर दिए कि आपके लिए इस तरह की आरटीआई से संबंधित सुनवाई या इससे कार्यवाही हो रही है, तो कृपया आप अपना समय दें और इस समय पर आप मुझे इससे संबंधित सारी जानकारी। ऐसा है मिसेस श्वेता पांडे जी, आयोग से आपको 3-4 बार आपको फोन किए गए हैं। आप ये मत बताइए। तब मैं ड्यूटी पे थी, तब मैं ऑन ड्यूटी पे थी। तो यहाँ भी ड्यूटी, एक मिनट, ज्यादा बात करने की स्थिति पे थी। श्वेता पांडे जी यहाँ ऑफिस की कार्रवाई चल रही है। मेरी बात समझने की कोशिश आप भी बात समझने की कोशिश करिए। आयोग आपके विम्स ऑफ फैंसी पे नहीं चलेगा कि आप जब छुट्टी होगी तब आपकी कार्रवाई की जाएगी, जब आपको समय मिलेगा तब की जाएगी। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं सपना वाले में मानती हूँ, सपना वाले में अगर है भी, लेकिन तो भी कार्यवाही हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। तो आज आपकी जो सुनवाई हो रही है तब मुझे क्यों जांच प्रतिवेदन मिल रहा है? इनकी जवाबदेही ये नहीं बनती है? अगर हमको 2 बिंदु की जानकारी मिल गई और 1 बिंदु की जानकारी नहीं मिली है तो बिल्कुल उसी की सुनवाई हो रही थी, लेकिन उसमें आपकी भूमिका भी ये बनती है कि आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि क्या जानकारी मिली है आपको, क्या नहीं मिली है। जरूरी है कि मैं हर एक चीज की अपील लगाते फिरूं या हर एक सवाल यह है कि आपको जानकारी की आवश्यकता है या नहीं है। मैं यहाँ पे आर्गुमेंट सुनूंगा नहीं यहाँ पर इस तरह के। आपको जानकारी की आवश्यकता है कि नहीं है। हम फ्रिवलेस, सुनिए, ऐसा है कि हम इस तरह की एप्लीकेशंस पर हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते, आपके पास होंगी कोई सारी, लेकिन मेरे साथ पर्टिकुलर एक न्यायालय में घटनाक्रम चल रहा है, न्यायालय में मेरी पूरा केस चल रहा है। तो आप कोर्ट से क्यों नहीं लेती हैं फिर ये इन्फॉर्मेशन? आप कोर्ट से क्यों नहीं निकलवा लेती हैं सारे डॉक्यूमेंट्स? कोर्ट के पास सारे पावर हैं, आप उसके लिए आरटीआई का उपयोग क्यों कर रही हैं फिर? जो मुझे कोर्ट से मिलेगा वो मैं कोर्ट से निकलवा लेती हूँ। नहीं तो बिल्कुल आप कोर्ट देखिए, अगर कोई मामला आपका लंबित है, देखिए ऐसा है कि जो अगर आपका मामला लंबित है, एक तो आपको अव्वल तो याद नहीं रहता अव्वल। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे आपने मेरी एक गलती पकड़ ली और लेके बैठ गए। लेकिन यदि इतना ही आपकी जवाबदेही और इतना ही आप वो है, तो जब आपकी कार्यवाही हो गई तब मुझे जांच प्रतिवेदन नहीं आना चाहिए था कि मैं जबरदस्ती फिर से वही करूं, फिर आरटीआई लगाऊं, फिर अपील करूं, तब 3 साल बाद आप आए, सुनवाई करें और फिर मुझे वो जानकारी मिले। क्या ये सही दायरा है? मेरा तो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई चल रही है कि आपका सिस्टम ही खराब है। अगर मैंने आरटीआई लगाई और मुझे 90 दिन के अंदर जानकारी मिल जाए तो मुझे ना तो अपील करने की जरूरत पड़े ना कुछ करने की जरूरत। बिल्कुल, लेकिन आपको और आयोग इसीलिए इसमें जुर्माने की कार्रवाई भी करता है, इसीलिए इनको नोटिस भी इशू है। क्या आपको जानकारी है कि मिस्टर गौतम सोलंकी जो इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, उनको 25,000 का जुर्माने का नोटिस इशू हुआ है सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पे? नहीं, मुझे और आपको आइडिया है, आपने पढ़ा भी है नोटिस जो आपको नोटिस इशू किया गया था यहाँ से? आप यहाँ पर तब से आप सुनिए आप एक मिनट, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आयोग के समक्ष आप किस तरह से पेश आएंगे। नहीं सर, आप सुनिए एक मिनट, अब आपने कह लिया, अब मुझे कहने दीजिए। आपने कह लिया,
आपकी कार्रवाई पर सिर्फ आपकी एक एप्लीकेशन के ऊपर उसमें उल्लंघन की स्थिति सामने दिखी थी। मिस्टर गौतम सोलंकी जो कि एडिशनल एसपी हैं वहां पे बालाघाट में, उनको 25,000 का जुर्माने का नोटिस इशू हुआ है सिर्फ आपकी एक एप्लीकेशन केस पे, जो कि एक बिंदु की जानकारी आपको नहीं मिली थी। ठीक है, उसमें भी आपको खुद ही ज्ञान नहीं था कि क्या उल्लंघन हो पाया है या नहीं हो पाया है। सवाल नहीं, अब आप सुनिए, अब सुनिए, मैं इसमें आर्गुमेंट नहीं करूंगा आपकी। ये यहां पर अभी हम मामले में स्पष्ट यहां पे सुनवाई कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बता दिया कि कोई इंटेंशन यहां पे एडिशनल एसपी का कोई इंटेंशन नहीं है। एक पॉइंट कहने की इजाजत मांगूंगी। नहीं, बस हो गया। अभी हम फैसला सुना रहे हैं, आप फैसला सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए। मेरा फैसला यहां पे स्पष्ट है कि यहां पर मिस्टर गौतम सोलंकी जो हैं उनका कोई इंटेंशनल डिले का कोई रीजन नहीं दिख रहा है। उन्होंने 2 बिंदुओं की जानकारी दे भी दी थी, जिसकी जानकारी इनके पास नहीं थी, श्वेता पांडे जी के पास नहीं थी। उन्होंने आयोग के समक्ष आयोग को गुमराह किया कि हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली थी, जबकि उनको 2 बिंदुओं की जानकारी मिल गई थी। आयोग इसमें अपीलार्थी को भी सचेत करता है कि वो भविष्य में जब भी अपनी कार्रवाई करें यहाँ पर, तो उसमें सही जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराए। और श्री गौतम सोलंकी को यहाँ पर कारण बताओ सूचना पत्र की नोटिस से विमुक्त करते हुए नोटिस को यहाँ पर निरस्त किया जाता है और प्रकरण समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।